ओम शांति। हम सब अपने परिवार के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं। अगर हम देखें तो हमारा पूरा जीवन ही हमारे परिवार की पालना के लिए होता है। उसमें भी खास माता पिता अपना पूरा जीवन ही बच्चों के लिए त्यागते हैं। जितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, घर पर मेहनत करते हैं, काम पर मेहनत करते हैं। और कोई भी उनसे पूछे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो कहते हैं बच्चों के लिए। एक ही इंटेंशन है, बच्चों के लिए। तो माता पिता अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, और जो भी वो कार्य करे उसमें वो सफल रहें। सफलता चाहते हैं अपने बच्चे के जीवन में। लेकिन एक क्षण साक्षी होकर देखते हैं, बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे खुश रहें, बच्चे सक्सेसफुल हो, उसके लिए हमें किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? पेरेंटिंग अर्थात पालना देना, नरिश करना, नर्चर करना। लेकिन किसको नरिश करना, किसको नर्चर करना? एक ह्यूमन बीइंग, दो चीजें हैं, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन अर्थात ह्यूमस, मिट्टी अर्थात ये शरीर, और बीइंग आत्मा, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, सोल। तो ह्यूमन बीइंग, अब आप अपने बच्चे को अपने सामने लेकर आइए। ये एक ह्यूमन बीइंग है, अर्थात आत्मा प्लस शरीर है। तो पालना किसकी करनी है? पालना आत्मा प्लस शरीर दोनों की करनी है। और हर पेरेंट ये करता है, हर माँ ये करती है कि आत्मा और शरीर दोनों की पालना करनी है। लेकिन कभी कभी जो हमें दिखता है, हमारा फोकस उस पर उतना ज्यादा होता है कि कभी कभी जो नहीं दिखता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो एक है पालना, नरिशमेंट शरीर की, और एक है पालना, नरिशमेंट आत्मा की। तो शरीर की पालना के लिए हम तो बहुत कुछ करते हैं। उनको अच्छा मकान देते हैं, उनको भोजन देते हैं, बहुत हेल्दी डाइट देते हैं, जो वो चाहते हैं आप उनको बनाकर खिलाते हैं, राइट टाइम पर देते हैं, राइट न्यूट्रिशन देते हैं। कितना ध्यान रखते हैं कि आपके बच्चे को राइट डाइट मिले, सही समय पर वो सोए, सही समय पर उठे, बेस्ट स्कूल में जाए। पेरेंट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देता है, बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भेजते हैं, सब कुछ ताकि उसको बेस्ट पढ़ाई मिले। और बेस्ट पढ़ाई से कल वो जो काम में जाएगा उसमें वो सफल हो। ये प्योर इंटेंशन है। लेकिन ये सारी पालना वो है जो दिखती है। शरीर का स्वास्थ्य दिखता है, स्कूल की पढ़ाई दिखती है, आगे जाकर वो जो काम करेंगे वो दिखता है, वो काम करके उसमें वो क्या प्राप्त करेंगे वो भी दिखता है। तो हमें अपने बच्चे का पूरा जीवन दिखाई देता है कि ये करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर इनके इतने नंबर आएंगे, फिर ये बनेंगे, फिर वो उनको सफलता मिलेगी, फिर नाम मान शान धन मिलेगा, प्राप्ति होगी। ये सब कुछ दिखता है। ये वो पालना है जो सब कुछ दिखता है। दूसरा आत्मा, क्योंकि हेल्दी होने के लिए भी, सफल होने के लिए भी बाहर की चीजें परफेक्ट होने के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो नहीं दिखता है उसका परफेक्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है। अर्थात आत्मा के संस्कार, आत्मा के कर्म, आत्मा क्या सोचती है, क्या संकल्प करते हैं। एक पेरेंट अपने बच्चे को सिखाता है कैसे बोलना है। याद कीजिए, जब आपने अपने बच्चों को बोलना सिखाया था, कितनी मेहनत की थी। एक एक शब्द सिखाया, और सिर्फ एक भाषा नहीं सिखाई, 2-3 भाषाओं में एक एक शब्द सिखाया। और एक एक शब्द जो मेहनत करके सिखाया, उसी का रिजल्ट आज है कि वो हर बात हर एक से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिर्फ देश में नहीं,
विश्व में वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो बचपन में उनको हर शब्द एक्यूरेट सिखाया। क्या बोलना है सिर्फ वो नहीं सिखाया, कैसे बात करनी है वो भी सिखाया। भावना, भाव, सब कुछ सिखाया। लेकिन एक छोटी सी चीज जो अब हमने और सिखानी है, वो है कैसे सोचना है। हम बात करना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, लिखना पढ़ना सिखाते हैं, काम करना सिखाते हैं। सोचना, द वे टू थिंक, द आर्ट ऑफ राइट थिंकिंग, सोचना एक बच्चे को कौन सिखाता है? क्या पेरेंट्स सिखाता है? क्या स्कूल सिखाता है? कॉलेज सिखाता है कि सोचना कैसे है? क्योंकि हमने सोचा कि सोच तो अपने आप आती है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसा समय होता है, जैसा किसी का व्यवहार होता है, तो वो सोच तो अपने आप आती है। और इसीलिए हम कहते हैं द थॉट्स जस्ट कम टू मी, जैसे कि सोच अपने आप आती है। अगर हम उनको सही सोचना सिखाएंगे और सही सोचना सिखाकर उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, पेरेंट कितना भी चाहे और कितनी भी मेहनत करे कि उसके बच्चे के जीवन में सब कुछ परफेक्ट हो, उसके बच्चे के जीवन में कोई उतार चढ़ाव ना आए, बस परफेक्ट 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 ही चले, उसकी हेल्थ परफेक्ट, उसकी स्टडी परफेक्ट, उसका करियर परफेक्ट, उसके रिश्ते परफेक्ट। इंटेंशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम सबको मालूम है हमेशा परफेक्ट बातें नहीं रहती हैं। कोई उतार चढ़ाव, सक्सेस फेलियर, रिश्तों में कभी रिजेक्शन, कभी एक्सेप्टेंस, ये जीवन की यात्रा है, इसमें बातें आती हैं। अगर हम उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि उनके जीवन में जो भी बातें आए, जो भी बातें आए, वो उन बातों में हमेशा इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें। उसके लिए पालना करनी पड़ेगी, आत्मा की पालना। नरिश करना पड़ेगा आत्मा को, नर्चर करना पड़ेगा, एनर्जाइज करना पड़ेगा। और ये हर पेरेंट की जिम्मेवारी है कि आत्मा की पालना, और फिर शरीर और बाहर पढ़ाई वो सारी पालना, लेकिन आत्मा की पालना अर्थात सोचने का तरीका। दूसरा, सही निर्णय लेने की विधि। और तीसरा, श्रेष्ठ संस्कार। क्योंकि आत्मा 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और फिर वो हम कर्म में लाते हैं। एंड जो कर्म हम बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो अब आप अपने बच्चे को देखिए, आत्मा है वो, आत्मा है। आत्मा 3 रोल प्ले कर रही है, सोचती है, निर्णय लेती है, और उसके संस्कार बनते हैं। और इन तीनों की पेरेंट को पालना करनी है। और पालना अर्थात आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाना है कि आत्मा की हर सोच सही हो। परिस्थिति सही हो जरूरी नहीं है, लोग उसके साथ सही हो जरूरी नहीं है। कोई भी उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है। जीवन में बात कोई भी आ सकती है, अचानक आ सकती है, लेकिन हर परिस्थिति में आपका बच्चा सही सोचे। हर परिस्थिति में वो अपने कर्मों को चेक करके हमेशा सही निर्णय ले। अपने कर्म का भविष्य भी देखकर वो सही निर्णय ले। सिर्फ वर्तमान नहीं, उस कर्म का भविष्य, फ्यूचर में भी तो एक कॉन्सिक्वेंस है ना। तो वो सही निर्णय ले, और सही निर्णय लेकर जब वो कर्म करे तो उसके श्रेष्ठ संस्कार बने। और यही हर पेरेंट चाहता है। हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा खुश रहे, शांत रहे, वाइज बने, प्योर बने, पावरफुल बने। ये सारी तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। तो शरीर की पालना सब करते हैं, अपनी यथाशक्ति कैपेसिटी से ज्यादा करते हैं। अब साथ साथ अटेंशन थोड़ा सा और आत्मा की पालना पर करते हैं। आत्मा की पालना
आत्मा को श्रेष्ठ संस्कार कब से मिलने शुरू होते हैं एक बच्चे को? सबसे पहले संस्कार जो मिलते हैं एक बच्चे को वो होते हैं गर्भ के अंदर। इसीलिए कहा जाता है गर्भ संस्कार। इसीलिए माँ का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का विषय ही है वुमेन द की टू चेंज सोसाइटी। क्यों कहा जाता है कि एक नारी समाज में परिवर्तन ला सकती है? क्योंकि एक नारी ही जन्म देती है और जन्म देते हुए वो उस बच्चे के अंदर संस्कार की स्थापना कर सकती है, क्योंकि सबसे पहले संस्कार गर्भ के अंदर होते हैं। गर्भ संस्कार एक बच्चे का जीवन भर का व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। गर्भ के अंदर बच्चे का शरीर बनता है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन शरीर की हेल्थ के साथ साथ आत्मा के संस्कार बन रहे हैं गर्भ के अंदर। अब जस्ट विजुअलाइज करते हैं वो आत्मा गर्भ के अंदर जो प्रवेश करती है वो कहाँ से आती है? हम सबको पता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अर्थात कहीं कोई शरीर छोड़ता है। देयर इज डेथ इन वन प्लेस फॉर बर्थ टू हैपन इन अनदर प्लेस। तो कहीं कोई शरीर छोड़ता है, आत्मा उस शरीर को त्यागती है, उस पुराने चोले को छोड़ती है और आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। वो आत्मा एक फ्रेश क्लीन सीडी नहीं है, वो एक सीडी की तरह है जिसपे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी है। कौन सी रिकॉर्डिंग? पूर्व जन्म की रिकॉर्डिंग। क्योंकि पूर्व जन्म में आत्मा ने जो कर्म किए, जो उसके संस्कार थे, वो आत्मा के साथ आते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते क्या लेकर गए, सब कुछ तो यहीं छोड़ दिया, पर वो तो सच नहीं है। जो दिखाई देता है वो आत्मा वहीं छोड़कर आती है। जो नहीं दिखाई देता है, कर्म और संस्कार, वो आत्मा पर एक गाने की तरह बहुत सारे रिकॉर्डिंग होती है। और वो रिकॉर्डिंग जैसे एक सीडी होती है ना, बहुत सारे गाने, उस रिकॉर्डिंग के साथ वो आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो एक बच्चे के पास एक बहुत पावरफुल सेट ऑफ जो संस्कार होता है, वो होता है वो बच्चा जो संस्कार लेकर आया है। दूसरा सेट ऑफ संस्कार जो हर आत्मा को मिलता है वो होता है पेरेंट्स के संस्कार। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें संस्कार होते हैं माँ के संस्कार। क्यों माँ के संस्कार? क्योंकि गर्भ में जब वो आत्मा है तो जैसे ये माँ का शरीर है और उस शरीर में अब दो आत्माएं हैं, एक वो माँ की खुद वो आत्मा और एक बच्चा वो आत्मा। तो दो आत्माएं उस शरीर के अंदर है। तो वो माँ हर संकल्प जो करती है, हर भावना जो उसकी होती है, हर इमोशन, हर फीलिंग, हर बोल जो वो बोलती है, हर कर्म जो वो करती है, जो वो सुनती है, पढ़ती है, देखती है, खाती है, पीती है, सब कुछ, एवरीथिंग द मदर थिंक्स, स्पीक्स, डज, वॉचेस, रीड्स, लिसन्स, एवरीथिंग, सब कुछ जो वो आत्मा मदर, वो आत्मा जो कंज्यूम करती है, उसके डायरेक्ट वाइब्रेशंस वो बच्चा उस आत्मा पर पड़ता है। और इसीलिए गर्भ संस्कार, बच्चा वो आत्मा अभी अपने प्रेजेंट शरीर से या प्रेजेंट एनवायरनमेंट से अटैच्ड नहीं होता है। तो आत्मा जो गर्भ में अपने नए शरीर में होती है वो बहुत डिटैच्ड होती है, डिटैच्ड होती है। और डिटैच स्थिति में कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है। सो बच्चे को संस्कार देने का जो सबसे इजी पेरेंट्स तो हमेशा ही बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन जो सबसे इजी टाइम है वो है गर्भ में देना। पेरेंट मतलब मदर एंड फादर दोनों के संस्कार का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, लेकिन मदर का ज्यादा पड़ता है, क्योंकि 9 महीने 24 घंटे वो आत्मा
माँ वो आत्मा के प्रभाव में है वो बच्चा, तो वो संस्कार। तो सबसे पहले तो हर नारी को जो माँ है उसको उस समय वो 9 महीने के दौरान बहुत ध्यान रखना है, और उसके लिए उसका ध्यान पहले से ही उसको रखना है, क्योंकि 9 महीने के दौरान अचानक तो अपने संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो हर एक को याद रखना है कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक और व्यक्तित्व बना रहे हैं, शरीर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्तित्व संस्कार बना रहे हैं। तो अगर वो माँ शांत रहती है, निडर रहती है, खुश रहती है, शक्तिशाली है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्वमान में है, उसको किसी से जेलसी नहीं होती है, वो अपना किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करती है, लोग क्या कहेंगे उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो अपने कर्मों को, अपने व्यवहार को खुद चेक करती है, तो वो सारे संस्कार गर्भ में उस बच्चे को मिलने शुरू हो जाते हैं। सो उस 9 महीनों के दौरान हर माता को बहुत ध्यान रखना है कि जो आप सुनते, पढ़ते, देखते हैं, खाते, पीते हैं, उस सब के वाइब्रेशंस आपके बच्चे के संस्कार बना रहे हैं। तो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखना, मूवीज देखना, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कंज्यूम करना, बहुत ज्यादा स्क्रीन्स के साथ रहना, टेक्नोलॉजी, फोन्स, आईपैड्स, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा तो फोन के बिना, आईपैड के बिना, टीवी के बिना खाना ही नहीं खाता है, वो तो उस स्क्रीन के बिना खाना ही नहीं खाता है। अब ये संस्कार उस बच्चे में कब डला, कैसे डल गया उस बच्चे के अंदर ये संस्कार कि वो स्क्रीन के साथ खाना खाता है? उस संस्कार इसलिए डला क्योंकि उसके पेरेंट्स स्क्रीन के साथ खाना खाते हैं। अगर पेरेंट टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, अगर पेरेंट खाना खाते हुए फोन को देखते रहते हैं, तो गर्भ से ही उस बच्चे के अंदर वो संस्कार डल जाता है। तो गर्भ संस्कार का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि वो माँ उस समय क्या सुनती है, क्या पढ़ती है, क्या देखती है। उस समय अगर आप स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो परमात्मा का ज्ञान, वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो सात्विकता अगर मदर उस 9 महीने के दौरान कंज्यूम करती है, तो वो बच्चा मेडिटेटिव स्टेट में उसके संस्कार बन रहे हैं। आज हम 15 मिनट भी, आधा घंटा भी मेडिटेशन करें तो हमें कितनी शक्ति, कितना सुकून महसूस होता है। इसी तरह अगर वो मदर वो 9 महीनों के दौरान मेडिटेशन करे, स्पिरिचुअल स्टडी करे, तो वो आत्मा जो गर्भ में है उसको वो मेडिटेटिव स्टेट की वाइब्रेशंस उस समय मिल रही हैं जब उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। आत्मा जो गर्भ में प्रवेश करती है वो मृत्यु देख कर आई है, वो अपने पुराने परिवार को छोड़कर आई है, उसका सब कुछ जो था वो उसको छोड़ कर आई है। तो वो आत्मा गर्भ में बहुत हैप्पी नहीं होती है क्योंकि वो अपना सब कुछ खोकर आई है, और जहां वो आत्मा आई है उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ आई है, उसका नया परिवार कैसा होगा, ये दुनिया कैसी होगी। सो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड लॉस एंड पेन ऑफ द पास्ट। तो इसलिए गर्भ में आत्मा की हीलिंग की बहुत जरूरत है। अब वो आत्मा दर्द और दुख में आई है, और अगर ये माँ भी दुखी होगी, तनाव में होगी, टेंशन में होगी, दर्द में होगी, तो वो जो गर्भ में बच्चा है उसके संस्कार और दर्द और दुख वाले हो जाएंगे। तो गर्भ संस्कार का बहुत बहुत ध्यान रखना है। एक मदर के पास इतनी शक्ति है कि वो आत्मा पूर्व जन्म से कोई भी संस्कार लेकर आई हो, कोई भी, क्योंकि आत्मा तो सब तरह के संस्कार लेकर आएगी, लेकिन इस 9 महीने के दौरान मदर अपने श्रेष्ठ और पवित्र संस्कारों से उस बच्चे पर वो श्रेष्ठ संस्कार का प्रभाव डालकर उसके संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। सो द सोल इज लाइक अ सीडी, वो पुराने गाने लेकर आई हैं, लेकिन वो 9 महीने के दौरान एंड ऑफ कोर्स उसके बाद भी अगले 4-5 साल तक
विच मीन्स गर्भ से लेकर बच्चा जब तक 4-5 साल का या 3-4 साल का होता है, तब तक पेरेंट का प्रभाव बच्चे पर बहुत पड़ता है। उसके बाद बच्चा खुद अपनी बुद्धि चलाना शुरू करता है, खुद अपने निर्णय करता है, तो वो फिर खुद कुछ अपने संस्कार भी बनाता है। लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट का प्रभाव तो बच्चों के संस्कारों पर जीवन भर ही रहता है। लेकिन एक होता है ना वो समय जब वो प्रभाव सबसे ज्यादा होने वाला है, तो वो है गर्भ में और जब बच्चा छोटा होता है। तो उस 9 महीने के दौरान एक मदर, वो आत्मा कोई भी संस्कार लेकर आई हो, लेकिन उस आत्मा पर बहुत श्रेष्ठ संस्कारों की रिकॉर्डिंग उस 9 महीने में और बचपन में हो सकती है। तो उस समय सदा खुश रहें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल स्टडी रोज सुबह और शाम जरूर करें। परमात्मा के महावाक्य उस समय आप जितना सुनेंगे, जितना कंज्यूम करेंगे, तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके गर्भ में बैठा हुआ वो बच्चा भगवान के महावाक्य सुन रहा है, तो कैसे संस्कार उसके बन जाएंगे। इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली कितना प्योर, कितनी सात्विक पवित्र आत्मा आपके घर जन्म